नमस्कार दोस्तों। नवमी कक्षा की पुस्तक शैमुशी के प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति की कक्षा के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। प्रथम कक्षा के अंदर हमने भारतीय वसंत गीति शीर्षक के बारे में विषय में जाना, शीर्षक पर चर्चा की, कवि के विषय में, पाठ के विषय में तथा पाठ के 2 पद्यों को भी हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं तीसरे पद्य की ओर। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनां अयेवाणीवीनां। इसका पदच्छेद देखेंगे। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजायाः सवानीरतीरे नतां पंक्तिम् आलोक्य मधु माधवीनाम। अन्वय पश्यामः। कलिंदात्मजायाः सवानीरतीरे समीरे सनीरे मंदम मंदम वहति सति मधुमाधवीनां नतां पंक्तिमालोक्य हे शारदे नवीनां वीणां निनादय। अर्थ देखेंगे हम कि कलिंदात्मजायाः, कलिंदात्मजाया का तात्पर्य है यमुना नदी। कलिंदस्य आत्मजायाः अर्थात कलिंद की पुत्री। तो यमुना नदी के सवानीर तीरे, तीरे अर्थात तट पर। कैसा तट? सवानीर अर्थात वेत्रलताओं से भरा हुआ, वेत्रलताओं से युक्त ऐसे तट पर। और सनीरे समीरे, सनीरे का तात्पर्य नीर से युक्त, जल से युक्त। समीरे अर्थात वायु में, जल से युक्त अर्थात जिस ऐसी वायु जिसके अंदर पानी की बूंदें हों। इस प्रकार की वायु के मंद मंद बहने पर, धीरे धीरे शनि शनि बह रही है। और मधु माधवी नाम अर्थात मालती लता नाम, मालती जो लताएं हैं उनके नताम पंक्तिम, उस हवा के बहने से झुकी हुई मालती लताओं की पंक्तियों को देख करके हे शारदे आप नवीन वीणा को, नए स्वर को बजाइए। शब्दार्थ देखेंगे। कलिंदात्मजायाः अर्थात यमुनायाः सवानीर तीरे वेत्रलतयाः पूर्णः तटः। सनीरे अर्थात जलयुक्ते, समीरे अर्थात पवने, मंद मंदम शनैः शनैः, वहति अर्थात वहनं करोति सति, मधुमाधवीनाम अर्थात मालतीलतानां, नताम अर्थात विनम्राम अथवा अवनताम इति, आलोक्य अर्थात दृष्टवा अर्थात देख करके। व्याकरणांश देखेंगे हम। कलिंदात्मजायाः अर्थात कलिंदस्य आत्मनः जायते या तस्याः, अर्थात कलिंदस्य आत्मनः, कलिंद के स्वयं से जायते माने उत्पन्न होती है जो, यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। और तस्याः माने उसमें षष्ठी विभक्ति लगा देंगे तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बन जाएगा कलिंदात्मजायाः। सवानीर तीरे, ये शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। और यहाँ पर है सवानीर से युक्त तीरे। सनीरे अर्थात नीरेण सह, यहाँ पर अव्यय भाव समास है और उसका सप्तमी विभक्ति का रूप बनेगा सनीरे। वहति, यहाँ पर वह धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा है जिससे शब्द बनता है वहन, नकारांत शब्द। और वहन शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनता है वहति। आलोक्य, आ उपसर्ग लोक धातु और ल्यप प्रत्यय के मिलाने से बनता है आलोक्य, जिसका अर्थ है दृष्टवा, देख करके। अर्थ एक बार और देखेंगे कि यमुना की के बेतलताओं से युक्त तट पर, जलयुक्त वायु के मंद मंद बहने पर और मधुर मालती की लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर हे माँ शारदे वीणा को बजाइए। चलिए अगले पद्य की तरफ चलते हैं। उच्चारण करेंगे। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतीं ततिं प्रेक्ष्य मलिना मलिनां निनादय नवीना अयेवाणी वीणा। इसका पदच्छेद देखेंगे हम। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुत उच्चुंबिते
मंजुकुंजे स्वनंतीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम निनादय नवीनाम अये वाणिवीनाम। इसका अन्वय देखेंगे हम। अन्वय इस प्रकार है, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुत उच्चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतीं मलिनाम अलीनाम ततिं प्रेक्ष्य। अर्थ देखेंगे कि ललित पल्लवे, सुंदर सुंदर पल्लवे अर्थात पत्ते पत्र, तो ललित पल्लवे अर्थात सुंदर पत्तों के से युक्त पादपे माने पेड़ों पर, और पुष्पपुंजे और पुष्पों के समूहों पर, बहुत सारे पुष्पों पर, मलय मारुत उच्चुंबिते मंजुकुंजे, मलय का तात्पर्य होता है चंदन और मलय मारुत का तात्पर्य हुआ मलय अर्थात चंदन से युक्त वायु, हवा, ऐसी वायु जिसमें चंदन की सुगंध हो। तो मलय मारुत है ना, चंदन की सुगंध से युक्त वायु के उच्चुंबिते माने चुंबन किए जाने पर अर्थात स्पर्श करते हुए मंजू कुंजे, मंजू का तात्पर्य सुंदर, कुंज का तात्पर्य वन अर्थात बाग। तो सुंदर सुंदर बागों में, जहाँ पर ऐसे बाग जहाँ चंदन की खुशबू से युक्त वायु निरंतर बह रही है, इस प्रकार के बागों में स्वनंतिम, स्वयं की ही गुंजन से, अपनी ही आवाज से, मलिनाम अलीनाम अर्थात मलिन का तात्पर्य होता है मैला या कहेंगे कृष्णवर्ण या आप कहेंगे काला। तो काले अलीना मने भंवरों की, ततिम मने पंक्ति, अपनी ही गुंजन की, काले भंवरों की अपनी ही गुंजन की पंक्ति को प्रेक्ष्य माने देख करके, हे शारदे वीणाम निनादया, आप वीणा को बजाइए, नए स्वर को बजाइए। शब्दार्थ देखेंगे हम। पल्लवी का तात्पर्य है पत्रे, पत्रे, पादपे अर्थात वृक्षे, पुष्पपुंजे पुष्पाणाम समूहे, फूलों के समूह में, मलय मारुत अर्थात चंदन सुगंधि युक्त वायु, चंदन की सुगंध से युक्त वायु, उच्चुंबिते अर्थात चुंबनम कुर्वती, स्पर्शम कुर्वती, मंजुकुंजे सुंदरे उद्याने, स्वनंतीम अर्थात गुंजंतीम, गुंजन करते हुए, शब्द करते हुए, ततिम अर्थात पंक्तिम, मलिनाम कृष्णवर्णाम अर्थात काले, और अलीनाम का तात्पर्य भ्रमणाम अर्थात भंवरे, भ्रमराणाम। आगे चलेंगे, कुछ व्याकरणांश देखेंगे इसी पद्य में। ललित पल्लवे अर्थात ललितः पल्लवः यस्य तस्मिन्, यहाँ पर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है ये कि सुंदर पत्ते हैं जिसमें, जिसके ऐसा उसमें, तस्मिन् का तात्पर्य सप्तमी विभक्ति यहाँ पर लगाएंगे हम। और पुष्प पुंजे पुष्पाणाम पुंजे, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है और ये समास करने के पश्चात सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप यहाँ पर दिया गया है। आगे देखेंगे, मलय मारुतो चुंबिते, मलयस्य मारुत, मलय मारुत यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है, और मलयस्य मारुत का बाद में बनेगा मलय मारुतेन उच्चुंबित, अर्थात मलय की मारुत से, उच्चुंबित के द्वारा का तात्पर्य, यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास होगा, मारुतेन उच्चुंबित इसके बीच में, और उसी का सप्तमी व्यक्ति का रूप है ये मलय मारुतोच्चुंबिते। मंजू कुंजे, मंजू च तत्कुंजम, यहाँ पर कर्मधारय समास करेंगे हम, कर्मधारय समास है यहाँ पर, और उसका सप्तमी व्यक्ति का रूप है। स्वनंतीम, यहाँ पर स्वन धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे, और क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा स्वनन, नकारांत शब्द, और उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है स्वनंतीम। ततिम, ये तति शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन है। मलिनाम, ये मलिन नकारांत शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अलीनाम, अली शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। इसका हिंदी अर्थ एक बार फिर देखेंगे हम कि सुंदर पत्तों वाले पेड़ों पर, फूलों के समूहों पर और चंदन की खुशबू से युक्त हवा से स्पर्श किए हुए सुंदर बागों पर आवाज़ करते हुए काले भंवरों की पंक्ति को देख करके, हे माँ शारदे, हे माँ सरस्वती, वीणा को बजाइए। अगला और अंतिम पद्य इसका देखेंगे हम
कि लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणां मदीनां नदीनां निनादय नवीनां हे वाणीवीणां। पदच्छेद देखेंगे हम कि लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेत उच्छलेत कांतसलिलं सलीलं तव आकर्ण्य वीणाम अदीनां नदीनाम। अन्वय देखेंगे हम कि तव अदीनां वीणाम आकर्ण्य लतानां नितान्तं शान्तिशीलं सुमं चलेत नदीनां कांतसलिलं सलीलम उच्छलेत। अर्थात हे माँ शारदे, तव अदीनां वीणाम आकर्ण्य, हे माँ सरस्वती, तव अर्थात आपकी, तुम्हारी, अदीनाम वीणाम, अदीनाम का तात्पर्य हम कह सकते हैं ओजपूर्ण या कहेंगे श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ वीणाम अर्थात वीणा को, वाद्य यंत्र को, आकर्ण्य अर्थात सुन करके, लतानाम जो लताएं हैं उनका नितांतम शांतिशीलम सुमम, बहुत ही, नितांत का तात्पर्य अत्यधिक शांतिशील है जिनका, बहुत शांत, अत्यधिक शांत जो सुमम है, पुष्प हैं, वे भी चलेत अर्थात चलायमान हो गए हैं, हिलने लगे हैं, उनमें भी गति आ गई है, जाग गए हैं। और नदीनाम कांत सलीलम, नदियों का, कांत सलीलम का तात्पर्य सुंदर और शांत जो सलिल है, पानी है जो बिल्कुल शांति से बह रहा है, वे भी तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, वे भी तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुन करके सलीलम उच्छलेत, वह भी अठीलिया करते हुए उछलने लग जाता है। इस प्रकार की लग जाए ऐसी वीणा आप बजाइए। शब्दार्थ देखेंगे। तव का तात्पर्य है मातुः, माँ सरस्वत्याः, अदीनाम अर्थात नदीनाम अर्थात ओजपूर्णम, आकर्ण्य अर्थात श्रुत्वा, नितांतम अत्यंतम, शांतिशीलम शांतियुक्तम, सुमम अर्थात सुमनम पुष्पम, कांतसलिलम रमणीयम सलिलम सुंदरम सलिलम वा जलम वा, सलीलम अर्थात लीलया सह, और उच्छलेत उपरि गच्छेत इति। अग्रे गच्छामः व्याकरणांशाः के सन्ति इति पश्यामः। नितान्तम अत्र नपुंसकलिंग शब्दः अस्ति प्रथमा विभक्तेः एकवचनस्य रूपम्। शांतिशीलं शांतिः शीलं यस्य तत्, बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। शांति ही शील है जिसका, वह। चलेत यहाँ पर चल धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है। उच्छलेत में भी उद उपसर्ग पूर्वक चल धातु में विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। कांत सलीलम कांतम च तत्सलीलम, यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। कांत है, सुंदर है जो सलील। तब ये युष्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। आकर्ण्य आ उपसर्ग पूर्वक कर्ण धातु है और ल्यप प्रत्यय है, इससे बनेगा आकर्ण्य, तात्पर्य हुआ श्रुत्वा अर्थात सुन करके। अदीनाम अर्थात न दीनाम, यहाँ पर नए समास है नकारात्मक अर्थ में। और नदीनाम में नदी शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप यहाँ दिया गया है। आइए इसका अर्थ एक बार हिंदी में और देख लेते हैं हम कि तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर, हे माँ सरस्वती, आपकी ओजपूर्ण जोश से भरी हुई वीणा को सुन करके जो लताओं के बहुत ही शांत फूल हैं वे भी हिल उठे हैं, और नदियों का साफ जल, शांत जल भी उछल पड़ा है। इसलिए आप माँ सरस्वती आप इस प्रकार की वीणा का वादन करो जिससे कि लोगों का सोया हुआ मन जाग जाए। यही संदेश इस पाठ के माध्यम से दिया जा रहा था। आशा है ये आपको समझ में आया होगा और मेरा प्रयास सफल रहा होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि मेरी वीडियोस आपके लिए लाभदायक हो रही है, उपयोगी साबित हो रही है, तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की सूचना प्राप्त हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।